समझ का पहला कदम उठ चुका था। अब सिया तैयार थी, शर्म का नहीं बल्कि ये हमारे लिए शर्म की बात है। नहीं नहीं दादी, ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है, ये हमें पूरी स्त्री बनाती है, ये हमारे लिए शक्ति की बात है। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। सिया बेटा, जैसे जैसे तुम बड़ी होगी तुम्हें इसके बारे में सब पता चल जाएगा। ये सब क्या है माँ? अब तुम ही बताओ समाज वालों कि क्या ये हमारे लिए श्राप है या हमारे लिए वरदान। आजकल घरों में इस चीज के बारे में बात करना शर्म की बात माना जाता है। सिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके सवालों को उस घर में ही दबा दिया गया। कभी कभी एक दोस्त ही वो आईना होता है जो हमारी हिम्मत को दिखाता है। रीना वही आईना बनने वाली है सिया के जीवन में। आइए देखते हैं। ये सब क्या हो रहा है? सब क्या क्या बातें कर रहे हैं? ये हमारे लिए सच हुआ? कुछ नहीं रीना, बस पूछो मत। क्या हुआ? अभी भी तुम कल वाली बात को लेकर ही परेशान हो गया? घर पर किसी ने समझाया नहीं क्या? समझाया? वो तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे कि ये मेरे लिए कोई श्राप है। मंदिर में नहीं जाना, बाल नहीं धोने, रसोई घर में नहीं जाना, सब चीजों पर ऐसे पाबंदी लगा दी गई है जैसे कि मैंने कोई गुनाह किया है। ये मेरे लिए गुनाह है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है रीना? क्या तुम भी कपड़े का इस्तेमाल करती हो? हाँ, माँ तो कहती है कि कपड़े का इस्तेमाल करना है। नहीं सिया, मैं कपड़े का इस्तेमाल तो नहीं करती, मैं सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हूँ। सैनिटरी पैड? उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? उससे अधिक तो मुझे भी नहीं पता। आज बायो में सेशन होगा जिससे मैम हमें और भी अधिक जानकारी प्राप्त। तो ज्ञान सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि दिलों में उतर जाता है। आज मिस शालिनी बताने नहीं बल्कि बदलने आई है। सोच। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। आज हम कल वाले विषय पर ही वैज्ञानिक ढंग से बात करेंगे, यानी कि मासिक धर्म। मैम, क्या ये वही है जो लड़कियों को हर महीने होते हैं? हाँ सिया, ये वही है जो लड़कियों को हर महीने होते हैं। लड़की के शरीर में एक अंग होता है गर्भाशय। उसके अंदर एक पतली मुलायम परत बनती है जिससे वो हर महीने रक्त के रूप में बाहर निकलती है। उसे ही कहते हैं मासिक धर्म। मैम, पीरियड्स के दौरान क्या क्या खास ध्यान रखना चाहिए? सिया, हमें पीरियड्स के दौरान बहुत सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमें सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना चाहिए। सैनिटरी पैड? मैम, वो क्या होता है? रुको सिया, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अरे क्या होता है ये सैनिटरी पैड, तुम्हें पता है क्या? आएगी और दिखाएंगे। देखो बेटो, क्या विशेष ध्यान रखना होता है? बेटा, इसमें हमें बहुत सी बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे आयरन और कैल्शियम युक्त भोजन खाना चाहिए, जैसे दाल, सब्जियां, फल, ऐसी बहुत सी चीजें हमें खानी चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम, सैनिटरी पैड को इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसे हमें 4 से 5 घंटे में बदल लेना चाहिए। सैनिटरी पैड बहुत हाइजीनिक होता है और इससे कोई भी बीमारियां नहीं होती। लेकिन मैम, कुछ लोग तो कहते हैं कि हमें मंदिर में नहीं जाना चाहिए,
बाल नहीं धोने चाहिए, एक कमरे में ही रहना चाहिए, सबसे अलग रहना चाहिए, ये एक महामारी है। नहीं सिया, ये सिर्फ एक मिथ्या है। लड़की उस समय भी उतनी ही शुद्ध और उतनी ही ताकतवर होती है। तो बच्चों, आज का सेशन कैसा लगा? धन्यवाद मैम। उसके शब्दों में शक्ति की झलक दिखने लगी थी। समय बीत चुका था। अब सिया के भीतर एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। अब वह किसी से डरती नहीं थी। अरे रीना, अच्छा हुआ मैम ने आज ना बायो सेशन में सब कुछ समझा दिया। अब तो तुम नहीं शर्माओगी ना? नहीं नहीं, अब तो मुझे समझ में आ गया है ना, ये हमारे लिए श्राप नहीं है, ये हमारी शक्ति है। हमें अंदर से ताकत एक स्त्री माँ भी नहीं बन सकती। यहाँ तक कि अगर ये ना हो तो उसे कई बीमारियों से भी जूझना पड़ता है, जो कि सभी के लिए बहुत ज्यादा महामारी और तो और सब में फैलने वाली बीमारियां भी हो सकती है। अब ये बात मैं सबको बताऊंगी। ये छिपाने के लिए नहीं है और ना ही ये कोई शर्म की बात है। ये हर स्त्री को होते हैं और हर महीने होते हैं। इसी से हम सब पैदा होते हैं और इसी से सभी स्त्रियां ताकतवर होती हैं। ना पुरुष में कोई अंतर है और ना स्त्री में कोई अंतर है। यदि कोई स्त्री माँ ना बनती तो हम कैसे पैदा होते? बातें सुन ली। माँ, दादी, ये लाल रेखा कोई छुपाने की बात नहीं है। अब मैं इसे नहीं छिपाऊंगी, क्योंकि ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये हमारी शक्ति की बात है और हमें पूरी स्त्री बनाती है। हाँ सिया, तूने तो आज हमारी आंखें ही खोल दी। शायद अब समय आ गया है पुरानी परंपरा। पूछोगे नहीं ऐसा क्या होगा? रोना भी होगा, हंसना भी होगा, नाच गाने का तड़का भी होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नाटक 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 होगा, नाटक 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 होगा, नाटक नाटक नाटक। बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। मंगल बिल्कुल गलत करके मैंने आपको बोला था। गणपति बाप्पा गलत करके एक सेंटेंस गलत है इसका। एक गणपति बाप्पा करके तुमने लिया। अच्छा दृष्टि करनी चाहिए मैंने इनको पहले। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ऐसे। लेकिन आप तो मानते ही नहीं हैं। देखो, नहीं 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 बाप्पा। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। कौन थी वो लड़की? आखिर बेटियों के साथ ऐसा अन्याय क्यों? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बलात्कार यानी रेप की, जिसका नाम सुनते ही न जाने क्यों खामोशी छा जाती है। क्या आज बदलाव की जरूरत नहीं है? चलिए पता लगाते हैं इन सारे सवालों के जवाब हमारे नाटक के माध्यम से। चले जाना झुमरी, बस इधर ही। मैं जा रही हूँ। सुन झुमरी, तेरे बाबा आने वाले, घर जल्दी आना और कपड़े गंदे मत कर। हाँ, सुनती हो? हाँ जी, यही तो हूँ। अच्छा लो, ये सामान रखो। लाइए, हाँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी हाँ लेकर ठीक है, ठीक है। ये लो।
अच्छा, वो बीजू वाला काम हो गया? हाँ हाँ, वो काम तो एकदम बढ़िया हो गया। अच्छा ठीक है, हम आपके लिए खाना हाँ लगा ठीक देते है ठीक है, खाना लगा। अरे क्या ही बताऊं बिटिया, आज बाजार का काम जल्दी फारिग हो गया तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ खेलने घर ही आ जाता हूँ। अच्छा बाबा, ये सब छोड़ो। आपको पता है निक्की के बाबा ने ना उसे इतना बड़ा गुड्डा ला के दिया। हमें लिए क्या लाए हो? तेरे लिए? मैं तेरे लिए बाजार गया था और वहां दूर मैंने एक दुकान देखी और जैसे ही मैं उस दुकान की तरफ देखा, मैंने क्या बस बाबा, अब फिर हमने लिए कुछ नहीं ले। अरे झुमरी, अरे सच में मैं बाजार गया था झुमरी। अच्छा रुक रो मत। वाह, डॉल, ये तो बहुत सुंदर है। बिल्कुल मेरी झुमरी की तरह। लो, फिर शुरू हो गए दोनों बाप बेटी। अब सारा दिन घर को सर पे उठाए रखेंगे। अरे लो भाई, तुम तो कभी हम दोनों को बात करने ही मत देना। अच्छा ठीक है, जब आप दोनों की बातें खत्म हो जाए तो खाना भी खा लेना। हाँ खा लेंगे। बाबा, झुमरी का बचपन तो देखते ही बनता है। आप बिल्कुल सही कहते हैं। अरे ये देखो मेरी डॉल की ड्रेस। अरे वाह भाई, बहुत सुंदर है ये तो। देखो झुमरी की माँ। हाँ, सच में बहुत सुंदर है। हाँ। बिल्कुल हमारी झुमरी की तरह। बिल्कुल सही कहती है। आप दोनों हमेशा मेरे बचपन की बातें करते रहते हो। मुझे भी तो बताओ, मेरा बचपन कैसा था? अच्छा, तो झुमरी को अपना बचपन जानना है। तो चलो बताते हैं फिर। छन करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती है। छन छन करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है। झुमरी की कहानी में सामने आई है। सबने उसे मना किया कि अकेले कॉलेज मत जा, क्योंकि उसकी सहेलियों को कुछ काम था। लेकिन झुमरी नहीं मानी। उसने बोला कि मैं जाऊंगी तो मुझे कुछ सीखने को मिल जाए। और इसी के साथ झुमरी निकल पड़ती है कॉलेज के लिए। लेकिन वो इन सारी कड़ियों को आपस में नहीं जोड़ पा रही थी, क्योंकि हमें क्या पता होता है आगे क्या होने वाला है। आपके अपनों पर नाती थे, करते कुछ नहीं, यूं ही हाथ पर हाथ रख के बैठे रहते हैं। और उल्टा इन सब मामलों में हम लड़कियों को ही दोषी ठहरा दिया जाता है। कौन कहता है मैं पीड़ित हूँ? मुझ पर होने वाले हर अन्याय, अत्याचार, शोषण का विरोध करने हेतु मैं सज्ज हूँ। और याद रखो, जब जब इस धरती पर अन्याय होता है तब नारी अपना प्रचंड रूप धारण करती है और तब शुरू होता है महासंग्राम।
रक्त बीज को रणचंडी का रक्तम रूप दिखाएंगे। तुम अपना चीर बचा लो, हाँ तुम अपना चीर बचा लो। कृष्ण कहाँ तक आएंगे? कृष्ण कहाँ तक आएंगे? कृष्ण कहाँ तक आएंगे? हिंदुस्तान हमारे जिहाद में रुकावटें डाल रहा है। पहले उन्होंने बालाकोट पर हमारे कैंप पर हमला किया, बाद में कश्मीर को भी हिंदुस्तान में मिला लिया। सर्जिकल स्ट्राइक तो कभी ऑपरेशन सिंदूर। क्या करें हम, क्या करें? हिंदुस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि उनकी सरजमी पर आतंक के पांव ना फैले। उन्होंने बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी 4 गुना बना दी है। अब हम सीमा पार घुसपैठ भी नहीं कर सकते। क्या करें हम, क्या करें? दूसरे तरीके से, और वो भी ऐसे करेंगे कि ये हिंदुस्तान अपने पैरों पर दोबारा कभी खड़ा हो ही नहीं पाएगा। इनकी पीढ़ियों को अपाहिज बना देंगे और इस मुकाम को हासिल करने के लिए हमारा दोस्त चीन और दुनिया की बड़ी बड़ी तमाम ताकतें हमारा साथ देंगी। और इस बार यह हिंदुस्तान बर्बाद होकर ही रहेगा। हिंदुस्तान की बर्बादी? जानते भी हो क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमारी सारी कोशिशें नाकामयाब हो चुकी है और तुम इस हिंदुस्तान की बर्बादी के पर्चे बढ़ रहे हो। हाँ मेरे भाई, बर्बादी, इस हिंदुस्तान की बर्बादी। और इस बार ये बर्बादी हथियारों से नहीं होगी, हिंदुस्तान की नस्लें खुद अपने हाथ काटेंगी। मेरे भाई, इस बार हमला हथियारों का नहीं होगा, हमला होगा हाथों का, हमला होगा इनके विचारों पर, हमला होगा समय की कीमत, ज्ञान और बुद्धि पर। मेरे भाई, इस बार हमला होगा संस्कृति और इन सबके संस्कारों पर। हम अपने मित्र चीन के साथ मिलकर इस हिंदुस्तान में पबजी और टिकटॉक जैसे समय का नाश कर देने वाले सस्ते ऐप और सस्ते मोबाइल हर एक हाथ में दे देंगे। हिंदुस्तान का वक्त चुराकर उनके कौशल को नष्ट करके उनका भविष्य बर्बाद कर देंगे। यह हमला ऐसा ही होगा जिसके हमने इतने सालों से सपने देखे हैं। तो चलो भाईजान, इस योजना को अंजाम देने के लिए काम पर लग जाते हैं। हाँ चलो, काम पर लग जाते हैं। सुप्रभात गुरुजी। सुप्रभात बच्चों, बैठो। वैसे क्या कर रहे थे तुम सब? कुछ नहीं गुरुजी, हम होमवर्क के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तुम और होमवर्क के बारे में? जी गुरुजी। चलो, कर रहे थे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बच्चों, आज हम नई नई पहेलियों और विज्ञान के छोटे छोटे चमत्कारों के बारे में बात करेंगे। छोटा सा सवाल पूछूं? हाँ हाँ पूछो। जिज्ञासा को आदर देना ही भारतीय संस्कृति है और एक गुरु का कर्तव्य भी। फिर तो याद रहे, कोई भी सवाल छोटा नहीं होता। अरे वो हाथी वाला सवाल पूछना। गुरुजी, क्या हम एक हाथी को फ्रिज में रख सकते हैं? हाथी के लिए फ्रिज होना थोड़ा कठिन है, पर विचार अच्छा है। बड़े बड़े सवाल छोटे छोटे उत्तरों से ही तो सुलझते हैं, बस धैर्य चाहिए। लेकिन पहले तो मुझे ये बताओ, ये सवाल किस विषय का है और किस अध्यापक ने आपसे पूछा? बिना डिग्री वाले गुरुजी ने। बिना डिग्री वाले गुरुजी ने मतलब? गूगल गुरु ने गुरुजी। बच्चों, ये मोबाइल तुम्हें विचारहीन और बुद्धिहीन बना देगा। जो वक्त तुम्हें नवनिर्माण और पढ़ाई में लगाना चाहिए, वो तो तुम स्क्रीन पर गवा रहे हो। देश के जाने माने IIT, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटियां तुम जैसे होनहारों की राह देख रहे हैं और तुम हो कि मोबाइल के जाल में फंस कर रह गए। अरे गुरुजी, मोबाइल देखना और उसमें खेलना दोनों कितने मजेदार हैं। मानव अवतार लेना पड़ा था, चाहे फिर वो श्री राम ही क्यों ना हो, जिन्होंने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा ली। रीति के संस्कारों को सारी जो सब हैं ड्रग्स। लेकिन बच्चों, देश को भारी खतरों और भीतरी दुर्बलताओं से बचाने का जिम्मा तुम्हारे ही ऊपर है। जी गुरुजी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब हमें अफीम का अर्थ अच्छे से समझ आ गया और हम इससे दूर रहने का हर संभव प्रयास करेंगे और औरों को भी सचेत करेंगे। समाज में इसके प्रति जागरूकता भी फैलाएंगे।
ये भारत विश्व गुरु है और हम हैं इसके छोटे छोटे सिपाही। मैं छोटा हूँ पर मेरा इरादा बड़ा है। ये देश मेरा लक्ष्य है, मैं हूँ छोटा सिपाही। और खेत के हरे भरे फसल की है, मैं हूँ छोटा सिपाही। शाबाश मेरे बच्चों, मुझे बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि आने वाले गणतंत्र दिवस पर इन छोटे छोटे सिपाहियों को सम्मानित किया जाएगा। तो देखा आपने भारत कैसे अपनी विजय यात्रा की आधारशिला इन छोटे छोटे सिपाहियों के रूप में विद्यालयों में तैयार करता है। ये छोटे छोटे सिपाही ही भारत का विश्व में वर्चस्व कायम रखते हैं। हम फिर से हार गए, क्या करें? क्या करें हम? हमारी एक और कोशिश नाकामयाब हो गई। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।